आयत मुकद्दसा पढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर बताना चाहता हूँ। बातें कुछ ये है कि दोस्तों, आज जो यहाँ पर हम मौजूद हैं, ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है। ये खुदावंद की मर्जी है, खुदावंद का प्लान है कि खुदावंद अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये कोई महज इत्तेफाक नहीं। आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हम सभी यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि जिंदा खुदा के नाम को जपा जाए और खुदावंद का जो प्लान है वो कामयाब हो और शैतान का सर नीचे हो। तो दोस्तों, आज की कलाम खुदा के लिए जो टॉपिक है, जो मजमून है, वो है वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो आइए मेरे साथ निकालिए इफ्सियों की किताब, मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखी गई इफ्सियों की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं से 20वीं आयत तक पढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा दोस्तों, इस बात में क्या मतलब है। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की माने चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो क्योंकि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों, आज की आयत मुकद्दसा आपने सुनी। खुदावंद फरमाता है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। अब नादानों की तरह न चलो बल्कि दानाओं की तरह चलो। नादान किसे कहा गया और दाना किसे कहा गया, याद रखिएगा। बाइबल मुकद्दस का हर एक सवाल का जवाब बाइबल मुकद्दस के अंदर ही हमको और आपको मिलता है, उनके पूरी कायनात को मिलता है। जो बाइबल स्टूडेंट है या फिर जो तनकीद के लिए पढ़ते हैं, सभी को जवाब बाइबल मुकद्दस से मिलता है। अब वो कहते हैं दाना की तरह चलो बल्कि नादानों की तरह ना चलो। नादान यानी बेवकूफ वो लोग हैं जो नशे में मतवाले रहते हैं या फिर खुदावंद के वक्त को कदर में नहीं लाते, खुदावंद के वक्त की इंपॉर्टेंस नहीं जानते, खुदावंद के वक्त की अहमियत नहीं जानते। इसीलिए तो वो कहता है कि नादान वो है जो वक्त की कदर नहीं जानते। तुम दाना बनो क्योंकि दिन बुरे हैं, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। अपना चाल चलन जो है वो ऐसा रखो कि जैसे मसीह का है। अब खुदावंद फरमाता है यहाँ पर कि अपने आप को दाना बनाओ, नादानों की तरह नहीं बल्कि दाना बनाओ। और आगे ही लिखा है शराब में जो मतवाले हैं। अब याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ शराब लफ्ज का नाम दिया गया है। शराब से आप नाम लेकर दूसरे नशाओं से बरी नहीं हो जाते। इस शराब के अंदर क्या क्या नशा आता है? इस शराब के अंदर छोटे से छोटा नशा, जब आप सुपारी खाते हैं या जब आप छालियां खाते हैं, वो भी इसी सरजमीन के ऊपर एक नशे की कुदरत रखता है और एक नशे की अहमियत रखता है। ये खुद ही नशा है। शराब भी नशा, सिगरेट भी नशा, उसके बाद आप बढ़ते जाते हैं तो ये नशा बढ़ते, लेकिन ये नशा नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जो इस मकदस को बर्बाद करेगा खुदा उसे बर्बाद कर देगा। जो इस मकदस को चीज नुकसान पहुंचाए वो नशा ही है। अब 2-3 चीजों को देखते हैं जो इस वक्त वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे मसीहियों के अंदर नशा पाया जाता है। एक तो आप देखते हैं हीरोइन हो गई, चर्च हो गई, शराब हो गई, एक कैटेगरी है नशे की। दूसरी कैटेगरी है पैसे के नशे की, और तीसरी कैटेगरी है जनाकारी के नशे की। अब जनाकारी का नशा, पैसे का नशा और जिस्मानी तौर पर जिस्मानी शक्ल में जो हम नशा करते हैं, शराब नोशी, सिगरेट नोशी या फिर चरस पीना या फिर किसी भी किस्म का महलूल अपने अंदर लिक्विड लाकर लेना। अब हमारे सामने 3 किस्म के नशे हैं और खुदावंद कह रहे हैं कि नादानों की तरह न चलो बल्कि दानाओं की तरह चलो। नादान वो है जो खुदावंद के वक्त को वेस्ट करते हैं, खुदावंद के दिए हुए वक्त को जाया करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं
याद रखिएगा, यहाँ पे मैं कोई बड़ा नहीं और आप लोग मुझसे छोटे नहीं हैं, आप लोग मुझसे बड़े हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आप मुझसे सीखेंगे, मैं आपसे सीखूंगा, और अगर हमें कुछ चीज समझना है तो वो खुदा का बेटा यीशु है जो हमें समझाएगा, खुदा रूह कुदूस है जो हमें समझाएगा, खुदा बाप या हमें पाक एलोहिम खुदा बाप है जो हमें समझाएगा, जो कुल कायनात को खिलाता है, जो कुल कायनात को चलाता है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो इब्तिदा और इंतहा है, जो जिंदा खुदा है, जो हर एक कायनात को खिलाता है, जो कहता है मैं अपनी कुटी खोलता और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता हूँ। मैं सिर्फ इंसान की नहीं बल्कि हर जानवर की ख्वाहिश पूरी करता हूँ, हर चौपाहे की ख्वाहिश पूरी करता हूँ, हर कीड़े की ख्वाहिश पूरी करता हूँ, इवन के जो पाताल के अंदर कीड़ा है उसकी ख्वाहिश को भी पूरा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा, हमारा खुदा जो हर एक जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है, वो हमारे इस कलाम को हमें सिखाने के लिए तैयार है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि कितने लोग हैं जो 24 घंटे में कम से कम एक बार बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, 24 घंटे में एक बार, और दुआ भी डेली करते हो? खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपने साथ रखे। याद रखिएगा दोस्तों, इस आयत को जरा खोल के मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की तरह चलो। एक हमें नशा दे दिया गया, वो है शराब, के लोग शराब पीते हैं या फिर चरस का इस्तेमाल करते हैं या फिर हेरोइन का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप देखते हैं आजकल इंजेक्शन और कितने ही नशे आ चुके हैं। उसके बाद आप देखते हैं ज़नाकारी का जो एक नशा है, ये भी निहायत ही खतरनाक नशा है। और तीसरा नशा पैसे का नशा है। दोस्तों ये तीनों नशे जो हैं आपको खुदावंद से दूर ले जाते हैं। खुदावंद ने हमें वक्त दिया, आपको पता है खुदावंद ने हमें पैदा क्यों किया? खुदा मूसा से फरमाते हैं कि जाके फराउन को कहे कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये जिंदा खुदा की इबादत कर सके। हमें खुदा की इबादत करने के लिए पैदा किया गया, और इबादत ये नहीं कि हम सिर्फ हफ्ते में एक बार इतवार वाले दिन चर्च जाएं, चर्च में गए, इबादत की और खत्म। ये इबादत नहीं है। इबादत ये है कि जैसे हम हर रोज रोटी खाते हैं तो हर रोज जिंदगी की रोटी को भी खाएं। जैसे हम हर रोज पानी पीते हैं तो जिंदगी के पानी को भी अपने अंदर ले। जैसे हम रोज अपने माँ बाप से बातें करते हैं, हम जिंदा खुदा से बातें यानी दुआ में भी ठहरे। याद रखिएगा दोस्तों, जिस्म की खुराक आप सभी जानते हैं क्या है, लेकिन रूह की खुराक बाइबल मुकद्दस और दुआ है। अगर आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते और दुआ नहीं करते तो याद रखिएगा आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप मसीह नहीं है। वरना आखिर में मत्ती 7 बाब में जो लिखा है कि वो तेरे मेरे नाम से आएंगे, कहेंगे बाप हमने तेरे लिए नबूवत देखी, हमने तेरे लिए मुर्दों को जिंदा किया, हमने तेरे लिए शिफायत दी, लेकिन तूने क्यों आग में डालता? तो खुदावंद कहेगा मैं बदबख्तों मेरी नजरों से दूर हो जा, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुमने मेरे बाप की मर्जी को पूरा नहीं किया। अब वक्त को गनीमत जानना यह है कि जब तक आपके अंदर ये बीज होगा, आप जानते हैं ये बाइबल मुकद्दस सिर्फ एक तहरीरी किताब नहीं है। इसके बारे में लिखा है खुदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। शख्सी खुदा यीशु अल मसीहा और तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस है। खुद खुदा की बातें हैं। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है जितनों के पास खुदा का कलाम गया वो सब खुदा की मालिक हो गए। अगर आप इसे डेली पढ़ते हैं और दिन से पढ़ते हैं और सच्चाई से पढ़ते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, ये मकदस जो है, ये चर्च जो है, ये खुदा का घर जो है, जो कि आपका बदन है, इसके अंदर किसी किस्म की तारीकी नहीं होगी, बल्कि ये नूर से चमकदार रहेगा। लेकिन जब हम नशे में पड़ जाते हैं, जब हम नशे में पड़ जाते हैं तो नशे में पड़ने के बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या होता है? चले पहले शराब, चरस, अफीम, जितनी भी नशे हैं इनके बारे में बात करते हैं। इस शराब या किसी नशे में जब मतवाले हो जाते हैं तो कौन सा गुनाह होता है? हम अपने आप को बर्बाद करते हैं, खुदा के अकल को, और ना तुझे भी बर्बाद करते हैं, और कोई बहुत सारे नुकसान होते हैं जी। अब जब पैसे का नशा होता है तब क्या बर्बादी होती है? साढ़े भी जो है पैसे का नशा काफी हो रहा है, डबल डबल ड्यूटियां करते हैं। डबल ड्यूटी करें मना नहीं करते, लेकिन जब डबल ड्यूटी करते हैं तो फिर खुदा को भी डबल टाइम दीजिए, वरना ये ना हो आप ये कहलाने वाले हो कि तूने मुझसे ज्यादा नौकरी यानी पैसे को मोहब्बत किया। अब जब तीसरी तरफ आते हैं तो वो नशा है जनाकारी का। जनाकारी के नशे में बाइबल मुकद्दस कहती है कि ऐसी बुत परस्ती है
आप अपने जिस्म को एक कसबी होने के लिए दे देते हैं। इसके अलावा जितने भी नशे हैं वो आप सारे ले लीजिए। अब जितने नशे मैंने आपको बताए, इनमें क्या नुकसान होता है? मैं फिर से आपसे एक बार फिर से सवाल पूछता हूँ, क्या बड़ा नुकसान होता है? खुदा से दूरी, जबरदस्त। अब टू दी पॉइंट आयत के हवाला से मैं आपसे पूछूं कि क्या नुकसान होता है? खुदा का मकदस बर्बाद होता है, जायज। याद रखिएगा दोस्तों, टू दी पॉइंट जो हम आयत पढ़ रहे हैं, अब इस आयत को सुनिएगा गौर से, कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। खुदावन फरमा रहे हैं कि तुम जिस दिनों में रह रहे हो, तुम जिस सालों में रह रहे हो, तुम जिस बरसों में रह रहे हो, ये दिन नहायत बुरे दिन हैं। और योएल की किताबें पढ़ते हैं, खुदा का रूह आखिरी दिनों में सब पर नाज़िल किया जाएगा। सब रोया देखेंगे, सब क्या करेंगे? ख्वाब देखेंगे और सब खुदा के कलाम की मुनादी करेंगे। लेकिन तीमुथियुस के खत में लिखा है, आखिरी दिनों में बदकारी अरूज पर हो जाएगी। जब खुदा का कलाम अरूज से चलेगा तो बदकारी भी अरूज से चलेगी। और खुदा फरमाता है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। ऐ बशर, ऐ इंसान, मैंने तुझे क्यों पैदा किया? मैंने तुझे इसलिए पैदा किया ताकि तू मेरी इबादत करे, ताकि तू मेरी हम्दो सना करे, ताकि तू मेरे कलाम को पढ़े, इस कलाम को अपने दिल में रखे, ताकि तू मेरे खिलाफ गुनाह न करे। और मत्ती 28:19 में लिखा है, बस तुम सबको में बचाओ और बाप और बेटे रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। जो तालीम मैंने तुम्हें दी वो जाकर उन्हें सुनाओ, ताकि तुम भी और मैं भी खुश हो जाओ। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है, जब एक जान तौबा करती है तो आसमान पर खुदा हजारों फरिश्तों के साथ ज़ियाफत बनाता है। अब खुदा क्या फरमा रहा है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। खुदावन ने वक्त दिया, क्या बशर, मैंने तुझे इसलिए पैदा किया, ऐ आदमजात, मैंने तुझे इसलिए पैदा किया कि तू इस कलाम को पढ़, इसको अपने अंदर ले, अपनी जान बचा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो यीशु पर ईमान लाता और यीशु के कलाम को पढ़ता और उस पर अमल करता है, तो उसका घराना भी क्या करता है? निजात पाता है। आप भी बचे, अपने घर वालों को भी बचाएं। अब आगे आपने दूसरों को भी बचाना है। लेकिन जब बढ़ जाते हैं हम नशे के अंदर, तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा नुकसान शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, या पता नहीं आपने कभी सोचा नहीं होगा। सबसे बड़ा नुकसान, आप वक्त जाया करते हैं। खुदा ने जो आपको वक्त दिया, आप उस वक्त को बर्बाद करते हैं। जब हम पोर्न वीडियो, रात को पोर्न वीडियो देखते हैं या दिन में पोर्न वीडियो देखते हैं, तो कई घंटे निकल जाते हैं, 1 घंटा निकल जाता है, 2 घंटे निकल जाते हैं, 3 घंटे निकल जाते हैं। आप सोचें, अगर उन 2 घंटों में, उन 3 घंटों में आप जिंदा खुदा का कलाम करते, जिंदा खुदा के अंदर लेते, जिंदा खुदा के पाक रूह को अंदर लेते, इस जिंदगी के कलाम को अंदर लेते, खुदा के बीज को अंदर लेते, तो आपकी रूह भी बचती और दूसरों की रूहें भी बचती। लेकिन उस वक्त को हमने गनीमत नहीं जाना, उस वक्त को हमने बर्बाद कर दिया। कभी सोचा है ऐसी हरकत करते हुए हम मर गए तो हम किस नाम के मसीह हैं? हमें ऊपर क्या बड़ा वो ताज देगा? जैसे बाप स्टिफनेस, हमारा बाप स्टिफनेस बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो कुव्वत से और फसल से भरा हुआ और खुदा की रूह से भरा मबूर होकर कलाम करता था। उसने वक्त को गनीमत जाना, उसने वक्त ज़ाया न किया। जब वो आया मसीहत के अंदर, उसने कहा, खुदावंद, मैं अपना काम जो डीकन का है वो तो करूंगा, इन बेवाओं को खिलाऊंगा, इन यतीमों को खिलाऊंगा, लेकिन मैं तेरे कलाम को भी पढ़ूंगा, क्योंकि मैं तेरे नाम की मुनादी करना चाहता हूँ। और उस खुदा के सूरमा को देखिए, उसका चेहरा फरिश्ते की मानिंद हो गया। एक मजलिस के अंदर बैठा, उस पर तोहमतें लगाई जा रही, उस पर इल्जामात लगाए जा रही, लेकिन खुदा का फरिश्ता उसको तकवीयत देता है, खुदा उसको तकवीयत देता है, खुदा का पात्र उस पर काम करता है। खुदा बाप उसके ऊपर अपना हाथ रखता है और उसका चेहरा भी फरिश्ते की मानिंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने वक्त को गनीमत जाना, क्योंकि उसे पता था कि दिन बुरे हैं। आपके यार दोस्त आपको नशे पर लगा देते हैं या फिर आप खुद लग जाते हैं, तो याद रखिएगा आप कितना टाइम वेस्ट करते हैं। कईयों ने अभी 1 साल हुआ होगा तौबा की, कईयों ने 2 साल हुआ होगा तौबा की, कईयों ने 3 साल हुआ होगा तौबा की। लेकिन आप सोचिए, 30 साल की उम्र में किसने तौबा की? 30 साल की उम्र, जाइए। 20 साल की उम्र में किसने तौबा की? 40 साल की उम्र में किसने तौबा की? जय मसीह।
अब आप सोचिए, आपके सामने 20 साल वाला भी है, 30 साल वाला भी है, 40 साल वाला भी है। ये खुदावंद के बड़े सूरमा हैं, खुदावंद का बड़ा काम करने वाले लोग हैं। लेकिन आप सोचिए, 18 साल की उम्र में हमारा शनाख्ती कार्ड बनता है, यानी कि हम बाइबल के मुताबिक और अपनी हुकूमत के मुताबिक बालिग हो जाते हैं। 18 साल से लेकर, मिसाल मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैं 30 साल का था जब मैंने तौबा की। 18 साल से लेकर 30 साल तक कितने बनते हैं साल? जब आप प्लस करें तो 2 और फिर आप देख रहे तो 30, यानी टोटल 12 साल। 12 साल मैंने खुदावंद के नाम पर ऐसा कुफर पका। कुफर पकने से मुराद ऐसे गुनाह जो कि मुझे नहीं थे करने चाहिए, ऐसे गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा, बड़े गुनाह और छोटे गुनाह सारे के कितने साल? 12 साल और 30 साल की उम्र में जाके क्या की? तौबा की। अब 12 साल अयाशी की जिंदगी गुजारी, 12 साल ऐसी जिंदगी गुजारी कि जिंदा खुदा का पता नहीं। मैंने खुदावंद के दिए हुए वक्त को 12 सालों को अपने पैरों तले रौंद दिया। मैंने खुदा के दिए हुए 12 सालों को अपने हाथों से कुचल डाला। मैंने खुदावंद के दिए हुए 12 सालों को, उस वक्त को गाली देकर अपने आप से दफा दूर कर दिया और ऐसे गुनाह किए कि खुदा की रूह मुझसे रंजीदा हो गई। लोग कहते हैं खुदा बड़ा जालिम है, जब मारने पे आता है तो वो छोड़ता नहीं। लेकिन ये हरकत खुदा की किसी को नजर नहीं आती कि हमें कितने कितने साल वो दे देता है, कभी दिल को पकड़ता नहीं, खींचता नहीं, फिर भी कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी तौबा कर ले, बच जा, मेरे पास आ जा। 12 साल कोई छोटे नहीं होते। खुदावंद के लोगों ने जब खुदावंद को कबूल किया तो मेरा ईमान है 2-4 सालों के अंदर ही इन्होंने मसीहत पूरी दुनिया में फैला दी होगी। लेकिन हम 12 साल क्या करते रहे? मैं 12 साल क्या करता रहा? आप लोग 12 साल, 10 साल, 2 साल, 50 साल क्या करते रहे? वक्त को गनीमत जाने, क्योंकि दिन बुरे हैं। अगर आप कोई भी नशा करते हैं, चाहे वो पोर्न वीडियोस का क्यों ना हो, जनाकारी का, चाहे वो पैसे का नशा क्यों ना हो, चाहे वो किसी और जिस्मानी तौर का नशा क्यों ना हो, याद रखिएगा आप सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। खुदा के दिए हुए वक्त का कत्ल कर देते हैं, खुदा के दिए हुए वक्त को खत्म कर देते हैं, खुदा के दिए हुए वक्त को मसमार करते अपने पैरों तले रौंद देते हैं। पता है क्यों? आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता कि हमारी उम्र कितनी है, हम मर कब जाएं। क्या हमें खुदा ने शायद 10 साल ही दिए हो, क्या खुदा ने हमें 20 साल दिए हो, क्या पता खुदा ने हमें 30 साल दिए हो, क्या पता खुदा ने हमें 40 साल दिए हो। तो सोचे जो बंदा तौबा ही जाके 60 साल की उम्र में करेगा तो वो इसी कहलाने के लायक है। हम क्या करते हैं? हम सालों साल मसीह के खिलाफ चलते हैं, मसीह के कलाम की मुनादी नहीं बल्कि मसीह के कलाम की जिल्लत और रुसवाई का सबूत बयान करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं तो थोड़ी सी मुसीबत के साथ हम पीछे हट जाते हैं। हम कहते हैं क्या खुदा उनके साथ चलना है, क्या खुदा उनकी मुनादी करनी है। जब से मसीह को कबूल किया है मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें आ रही है, जब से मसीह को कबूल किया है मेरे ऊपर इतनी जिल्लतें आती है। चंगा से मैं बाबिया को जानना, मैं पीरा फकीरा को जानना, मैं तमीज मानना, तो मैं बड़ा खुश था। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, मैं आप लोगों को सबको बता दूं, ये मसीहत जो ये कांटों भरा रास्ता है, ये कोई फूलों की सेज नहीं है। आपको अपनी सूली उठानी पड़ेगी। क्यों? किस वजह से? शौक है? कोई शौक नहीं है, क्योंकि आपने जो करतूतें की, जो मैंने करतूतें की, उनका खुमियाजा इसी तरह भुगताया जाएगा। अगर आप कहते हैं कि मैं तौबा करके गुनाह नहीं करता, तो आप बहुत अच्छे हैं, आप रास्तबाज हैं। लेकिन आप कहते हैं कि मैं तौबा करके गुनाह करता हूँ, जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है, लेकिन जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे नहीं होती, तो याद रखिए आप में और मुझ में कमजोरी है। सूली उठानी पड़ेगी, इन कांटों बड़े रास्ते पे चलना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे पास 1 मिनट है, 10 मिनट है, 10 साल है, 20 साल है या 10 महीने हैं। अगर आपने 1 मिनट भी जाया किया तो आप सोच लीजिए खुदावंद के दिए हुए वक्त का कत्ल कर रहे हैं। आप अंबिया मुरसलीन को देखिए, अंबिया असगर को देखिए, अंबिया अकबर को देखिए, खुदावंद के नबियों को देखिए, खुदावंद के रसूलों को देखिए। आप बाप नूह के बारे में जानते हैं, 120 साल मुनादी करता रहा वो। क्या बाइबल में लिखा है एक भी दिन उसने नागा किया हो? वो बेचारा कश्ती भी बनाता था और लोगों को जाके मुनादी भी करता था, और बाइबल बताती है लोग उसके झिड़कते थे, उसे मजाक में ठट्ठा में लेते थे कि बाबा पागल हो गया है, बारिश किसको आनी है।
एक आधी किश्ती बनाई जा रहा है। खुदा का इतना बड़ा सूरमा खुद इबादत भी कर रहा है और खुद कश्ती भी बना रहा है। सानू ध्यानों से कोई शह बनानी खुदा कहता भी नहीं, वाई कहता बंदे के पुत्र ही बन जाओ। अपने अंदर तौबा का एक जरासीम लाइए। याद रखिएगा, थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को, थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीरा कर देता है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है बुरी आदतें अच्छी सोबतों को क्या कर देती हैं? बर्बाद कर देती है। वो आपको हलाक कर देगी, मार देगी। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है पहले यूहन्ना उसका 5वां बाब उसकी आखिरी आयत में क्या है? बच्चों, बुत परस्ती से भागो। बुत परस्ती सिर्फ ये नहीं बुत बना दिया तो सजदा कर दिया। बुत परस्ती ये नशा है, बुत परस्ती जनाकारी है, बुत परस्ती हर एक काम है वो जो बाइबल मुकद्दस के खिलाफ है। अगर हम वो करते हैं तो वो बुत परस्ती है। सबसे बड़ी बुत परस्ती है कि हम खुदा के दिए हुए वक्त को गनीमत में नहीं लाते। हम खुदा के दिए हुए वक्त की इंपॉर्टेंस नहीं जानते। हम खुदा के दिए हुए वक्त में कभी डांडा वाली गेम बढ़ गए, कभी कैरम बोर्ड से बढ़ गए, कभी लूडो से बढ़ गए, कभी ताश से बढ़ गए, कभी और ना जाके चुपते लगा लिए, कभी यहाँ पे ठट्ठे मार लिए, कभी वहां पे ठट्ठे मार लिए। ओ भाई, खुदा कहता है ऐ मेरे बेटे, मैंने तुझे इसलिए चुना ताकि तू मेरी इबादत करे। और कुछ नहीं तो साढ़े लोगों का गर्मी च पिकनिक बढ़िया याद आती है। याद रखिएगा, पिकनिक जो है ये लफ्ज़ तफरीह में, एंटरटेनमेंट में लिया जाता है और ये है ही गुनाह। आप अपने आप को बचा सकते तो बचा ले। आई कोई कनाडा से पैदा नहीं हुए, सानू तो बहुत ही गर्मी लगती है। गर्मी भी अच्छी चीज है, गर्मी होगी तो खाए पिएंगे। गर्मी से करोड़ों बीमारियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन एक पिकनिक पे जाके आप अपनी सालों की राष्ट्रवादी पर 1 सेकंड के अंदर गंद मार देते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन पूरे हैं। पिकनिक पे जाते कितना टाइम जाया होता है? एक तो पूरा दिन जाया हुआ, ऊपर से अगला दिन भी जाया हुआ क्योंकि होश ही नहीं आती। नशा करते कितना कितना घंटे नशा करते और इतना नशा, ना माँ की तमीज, ना बहन की तमीज, ना अपनी माँ की तमीज, ना सामने वाले की माँ की तमीज। खुदावंद ने ऐसी नहीं कहा कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। पोर्न वीडियो देखते हैं, पोर्न वीडियो देखते हैं तो कितने कितने घंटे लग जाते हैं, पूरी रातें निकल जाती है। याद रखिएगा, वक्त को गनीमत जाने, ये वक्त को बर्बाद मत करें। हमारे बहुतेरे लोग अपने बच्चों के लिए डबल नौकरियां करते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ जाए, मेरा बच्चा लिख जाए, मेरा बच्चा कुछ बड़ा होकर बड़ा आदमी बन जाए। लेकिन हमारे इन सादा माँ बाप को ये नहीं पता कि पढ़ने लिखने से ज्यादा अहमियत इस खुदा के कलाम की है। पढ़े लिखेगा, जमीन पर इज्जत पाएगा, जमीन पर रुपया पैसा कमाएगा। लेकिन जब ये खुदा के बेटे यीशु का कलाम आपके बच्चे के अंदर होगा तो याद रखिएगा, यूहन्ना इस तक बाकी फरमाता है कि ये कुल्हाड़ा जड़ों के ऊपर रखा है, कुल्हाड़ा जड़ों के ऊपर रखा है। इसका मतलब है आप अपने बच्चे को छोटे होते हुए खुदा का कलाम सुनाइए। आप अपने बच्चे को छोटे हुए वक्त जाया मत कीजिए, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। अपने बच्चों के अंदर खुदा का कलाम रखिए ताकि जब वो बड़ा हो ना कोई बुरा काम करे, जब वो बड़ा हो ना वो तेल में चले, जब वो बड़ा हो खुदा के औजार में चले, और जब वो बड़ा हो खुदा के रास्तों को यूहन्ना इस तक बाकी सीधा कर सके। हालेलुया। दोस्तों, आखिरी बात करने को हूं, बाप नूह को याद रखिएगा, उसने वक्त को गनीमत जाना। उसने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, कोई जनाकारी नहीं की, कोई रुपया पैसा कमाने की मशीनें नहीं लगाई, कोई उसने जाकर नशा नहीं किया, बल्कि खुदावंद से जो भी वक्त दिया उसने खुदा के कलाम को पढ़ा, खुदा के कलाम को पढ़ा, खुदा के कलाम को पढ़ा, खुदा के कलाम पर अमल किया। और बाइबल आज भी उसे फरमाती है कि यह मुकद्दस नूह है, यह रास्तबाज नूह है। मेरा ईमान है उसका नाम पहले भी लिया जाता था, अब भी लिया जाता है, आगे भी लिया जाएगा। और ऊपर आसमान पर भी खुदा उसको उसके नाम से बुलाएगा, नूह से बुलाएगा। जब आप भी खुदा के वक्त को गनीमत जानेंगे, खुदा के कलाम के साथ चलेंगे तो खुदा आपके अंदर से मसा पैदा करेगा, जैसे नूह के अंदर से इब्राहिम ईमानदारों का बाप पैदा हुआ। हालेलुया। एक बार फिर से यीशु के लिए तालियां। दोस्तों, याद रखिएगा, आप सब यहाँ मौजूद हैं, महज इत्तेफाक नहीं। मैं एक बार फिर से कहूँ, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, एक प्लान के साथ यहाँ मौजूद है।
आप खुदावंद के वक्त को गनीमत में लाएं, वरना दिन बुरे हैं। खुदा आपको भी मारेगा, आपकी नस्लों को भी मारेगा, और आपकी आने वाली तीसरी चौथी नस्ल के भी चिथड़े उड़ा के रख देगा। नूह के जमाने को याद रखिएगा। आपको नहीं लगता कश्ती के बाहर प्रेग्नेंट औरतें होंगी, कश्ती के बाहर बूढ़े होंगे, कश्ती के बाहर छोटे बच्चे होंगे, कश्ती के बाहर 100-100 साल के बुढ़े होंगे, कश्ती के बाहर 7-7, 8-8, 9-9 साल के बापे होंगे। वो नहीं कहते होंगे खुदावन बस कर, खुदावन हम मर जाएंगे, हमें बचा ले। आपको नहीं लगता नूह भी कहता होगा खुदावन बस रहने दे? नबी रसूल यही करते हैं ना, खुदावन छोड़ दे, मूसा ने निकाल चल खुदावन छोड़ दे, वरना मेरा नाम किताब हयात से हटा दे। लेकिन खुदा के हाथ में जब कोई आ जाता है, कौन छुड़ा सकता है? इसी के लिए किताब में लिखा है अय्यूब, दानियल या फिर कोई भी अंबिया मुर्सलीन आ जाए, मैं किसी के ना सुनूंगा। ऐ यिर्मयाह, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या करते हैं? तू मुझसे कहता है क्या खुदा मुझे माफ कर, मैं तुझसे कहता हूं मैं तेरी ना सुनूंगा। और इसी टॉपिक पर अब कोई बात नहीं होनी चाहिए। और इसी की किताब में कहता है कि चाहे मूसा आ जाए, चाहे दानियल भी आ जाए, अब मैं किसी पे ना सुनूंगा। तो याद रखिए, ये ना हो कि ये वक्त कल हम पर आ जाए तो खुदा फरमाता है मैं तेरी 10वीं पुश्त तक तुझे बाप दादा का बदला दूंगा, मैं तेरी चौथी और तीसरी नस्ल को भी ना छोड़ूंगा। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। वक्त को गनीमत जाने, क्योंकि दिन बुरे हैं। वक्त जाया ना करें, खुदावन के कलाम पर झुके, खुदावन के कलाम को पढ़ें। खुदावन आपसे बड़े बड़े काम करवाने को है, खुदावन आपसे बड़े बड़े काम करवाने को है। मैं आपके ये नहीं कहूँगा आप बदबुओं को जाके निकालेंगे, आप शिफाएं देंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये सब छोटे काम है। जब आप इसको अंदर ले लेंगे ना, इस कलाम को अंदर लेंगे, आप रूह कुदुस को अंदर लेंगे, आप अंजीर अरबा को अंदर लेंगे, आप खुशखबरी को अंदर लेंगे, आप यहोवा पाक एलोहिम खुदा पाक को अंदर लेंगे, आप रूह कुदुस को अंदर लेंगे, तो ये खुदा की जबिल्लत है कि आपके कह देने से ही बदरूहें भाग जाएंगी, आपके बोलने से ही मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। और कब्रिस्तान में मुर्दे निकाले कर रहे हैं, जिंदा मुर्दों की बातें कर रहा हूँ, तो इस पर भी बात करेंगे जिंदा मुर्दे क्या होते हैं। तो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। इस कलाम को अपने अंदर लें ताकि आप और आपकी नस्लें बचें, आपके खानदान बचें, और किसी का नहीं, कम से कम आपने अपने घराने नहीं सोच लो, वो ना भी बचा लो। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।